निर्दलीय अथवा राजनीतिक उम्मीदवार है, उनके सभी मतगणना एजेंट शांति से बैठे हुए थे। ये केवल जो बीएसपी के द्वारा एक कृत्य किया गया। और तो देखिए, प्रयागराज से ये झड़प की बातें यहाँ पर सामने आई हैं। हालांकि जांच के बाद, कार्रवाई के बाद जो है प्रशासनिक अधिकारियों की तरफ से की जा रही है, लेकिन देखिए रुझान जो है वो लगातार सामने आ रहे हैं। और अब देखिए 1 बजे तक की ये तस्वीर कहीं ना कहीं जो पूरी तरीके से नतीजों को लेकर क्लियर कर देगी। खास मेहमान भी लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं और ग्राउंड से हमारे संवाददाता भी हैं। और एक बार फिर से हम अपने मेहमानों का रुख कर लेते हैं। तारिक जी, अब तो ज़्यादा वक्त नहीं बचा है। नतीजे अगर एक तरह से देखा जाए तो ज्यादा फेरबदल यहां पर रुझानों में देखने को नहीं मिल सकता है। देखिए, बीजेपी की कमियां ना गिना के, बीजेपी की बेईमानी ना गिना के आप अपनी कमियों को पहचान पाए, इस सबक ले पाए, या फिर लोकसभा चुनाव के जो नतीजे रहे उसमें ओवर कॉन्फिडेंस आपको ले बैठा? तारिक जी, ईमानदारी से चुनाव होता तो हम अपनी कमियों के ऊपर बिल्कुल ध्यान देते। और कोई भी चुनाव अगर कोई हारता है तो सबसे पहले उसको यही देखना चाहिए कि उसके अंदर क्या कमियां रह गई। लेकिन चुनाव के दौरान ही जब पुलिस द्वारा बीजेपी कार्यकर्ता के रूप में काम किया जाएगा तो ब्लेम उसी को करना पड़ेगा। और हम क्या करें, आप बताइए ना। और चुनाव आयोग ने, मेरा सवाल है कि कितने चुनाव आजादी के बाद 51 से हुए और इस तरीके से 10, 12, 5, 10 पुलिस वालों को सस्पेंड किया गया ड्यूटी के टाइम पे, जो कि उनका अधिकार नहीं था। वोटर्स मैनुअल में लिखा हुआ है, कैंडिडेट मैनुअल्स में जो चुनाव आयोग द्वारा बनाई जाती है, कि पुलिस आइडेंटिटी कार्ड नहीं चेक करेगी, पुलिस लोगों को वोट डालने से बाधित नहीं करेगी। वो बाधा उत्पन्न की गई और जिसके नतीजे हमें कई विधानसभा में रिजल्ट में दिखाई दे रहे हैं, जिसकी फिर से इलेक्शन की भी हमने डिमांड की। और ऐसा नहीं है कि हिंदुस्तान में कभी पुनर्चुनाव कई बूथों पे नहीं कराए गए हैं। अभी बंगाल में कई जगह फिर से चुनाव कराए गए थे। अब उस पर चुनाव आयोग क्या निर्णय लेता है वो आगे देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल जब चुनाव हारते हैं तो आंख मंथन करने की बात है, मगर सबसे पहले इस चीज पे मंथन करने की बात है कि बीजेपी ने पुलिस को अपना एजेंट बनाकर जिस तरीके से बेईमानी करने की वोटिंग में काम की है, तो सबसे पहले उसी पे चर्चा होनी चाहिए। और आगे हर पार्टी का एक मंथन का सिस्टम होता है, हार के बाद उसको फॉलो किया जाए। ठीक है, चूंकि देखिए जिस पुलिस प्रशासन पर आप आरोप गढ़ रहे हैं वही पुलिस प्रशासन वो आपके लिए भी काम करती है और बीजेपी के लिए भी काम करती है। यहाँ पर पुलिस प्रशासन की ओर से सत्ता पक्ष या फिर विपक्ष नहीं देखा जाता है। हालांकि आप चूंकि बार बार आरोप लगा रहे हैं, चुनाव आयोग का ये पूरा मामला है, देखना होगा कि क्या इसमें रुख लिया जाता है। लेकिन आलोक जी, आपका रुख करते हुए, चूंकि देखिए अब यहाँ पर कानपुर से तो समाजवादी पार्टी की जीत हो गई, हालांकि केदारनाथ पर भी आप लोगों ने जीत दर्ज की है। महाराष्ट्र में भी स्थिति लगभग आप समझिए कि अब साफ होती हुई नजर आ रही है और सीएम फेस को लेकर चर्चा हो चुकी है। लेकिन कानपुर की सीसामऊ ये सीट पिछले 22 साल से आप लोगों के पास नहीं रही, 2 दशक से ज्यादा का समय, और नतीजन देखिए अगले 3 साल तो और फिर आप लोगों के पास ये सीट नहीं रहेगी। 25 साल तक का ये लंबा सफर हो जाएगा अगले कुछ समय में। और ब्राह्मण दाव भी आप लोगों की तरफ से चला गया। आलोक जी, मेरा सवाल ये भी है, तो वो भी काम नहीं कर पाया। उम्मीद थी वो पूरी नहीं हुई। समाजवादी पार्टी वहां जीती है, उनको बधाई। नसीम सोलंकी जी वहां जीती हैं, उनको बधाई। और जो कमी हमारी तरफ से रह गई है, हम गए थे, हमने पूरी मेहनत कानपुर में की है और योगी जी के कामों को हम वहां पर भी ले गए, अपने इरादों को हम वहां पर भी ले गए, लेकिन लोगों ने शायद भरोसा उतना हम पर कानपुर में नहीं किया। हम अपनी समीक्षा करेंगे, निश्चित रूप से करेंगे, और 2027 के इलेक्शन में हम वहां जीत दर्ज करेंगे, हमें पूरा विश्वास है। पहली बात। श्याम, आपका रुक करना। दूसरी बात जी कंप्लीट कीजिएगा आलोक जी। दूसरी बात जो सबसे अहम बात है कि हमारे समाजवादी पार्टी के साथी, एक बचपन में जब किसी का पेपर खराब हो जाता था ना, वो कहता था कि सेंटर में बड़ी कड़ाई हो गई, वहां टीचर बड़े टफ हो गए। तो मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी का तरीका कुछ उसी तरीके का है। अरे भाई, जिनका काम था इलेक्शन कराना, उनकी कुछ जिम्मेदारी थी। ये दौर जरा सोशल मीडिया का है, कोई एक पार्ट निकाल करके आप कह देते हैं, जैसे कहीं पिस्टल किसी ने तान दिया, अगर वहां दंगा हो रहा है तो उनका काम है उसको उस हालात को संभालना। लेकिन आपने एक विजुअल्स निकाला, एक फोटो निकाली और कह दिया भाई वहां पुलिस वाले जो है वो भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे हैं। तो मुझे लगता है कि ये दौर है, थोड़ा सोशल मीडिया का दौर है, थोड़ा कैमरों का अजीब सा दौर है। इसमें काम करना जो पुलिस मशीनरी है या जो प्रशासन है या फिर जो जिनकी जिम्मेदारी चुनाव कराना है, उनके लिए टफ है। मुझे लगता है कि समाजवादी पार्टी के नेताओं को भी थोड़ी गंभीरता से काम करना चाहिए।
हार क्या है, हार क्यों हुई है उनकी, हम शानदार जीत हमने क्यों दर्ज की है अलग अलग इलाकों में, उसके पीछे हम भी समीक्षा करते हैं, अपनी जीत सोचते हैं, और जहां हारे हैं वहां उस पर मंथन करते हैं, वहां क्यों हार गए। यही काम जब समाजवादी पार्टी करेगी तब उत्तर प्रदेश में मेरी सलाह है उनके लिए। बिल्कुल, और ये सलाह तारिक जी से मैं लूंगी कि सलाह को मानते हैं कि नहीं मानते, लेकिन ग्राउंड का माने ना माने तो हम तो उनको सलाह दे रहे हैं। बिल्कुल, हम तो चाहते हैं कि निंदक नीरे रखिए। ठीक है, अब आप सलाह देने की स्थिति में है आलोक जी, तो जाहिर तौर पर आप सलाह दे रहे हैं। तो हम शानदार काम करेंगे, अच्छा काम करेंगे, बेहतर काम करेंगे, यही काम करने का तरीका है। तो भारतीय जनता पार्टी एक सलाह देती है कि जमीन पर उतर के काम कीजिए, लोगों के दुख। खैर, ये तो बात नहीं नकारी जा सकती आलोक जी कि इस बार अखिलेश यादव भी जमीन पर उतरे हैं। जब उन्होंने आजमगढ़ में कहीं प्रचार प्रसार नहीं करा, लेकिन उपचुनाव में वो जरूर जमीन पर दिखाई दिए, जनता के बीच यहां पर गए, इसको भी नहीं नकारा जा सकता है। ग्राउंड का भी रुख कर लेते हैं, और सीसामऊ में जिस तरह के नतीजे यहां पर रहे हैं, शाम किस तरह से देखा जाए, क्योंकि बीजेपी की तरफ से ब्राह्मण दाव यहां पर चला गया था, एक अलग जो स्ट्रैटेजी है वो यहां पर तैयार की गई थी। लेकिन देखिए, बेशक रुझानों में बीजेपी बाकी सीटों पर अच्छा प्रदर्शन करते हुए, लेकिन सीसामऊ सीट पर यह स्ट्रैटेजी काम क्यों नहीं आ पाई, क्या वजह मानी जाए? देखिए, आपको बता दें, सीसामऊ विधानसभा क्षेत्र जो है वहाँ पर मुस्लिम मतदाताओं की संख्या बहुत ज़्यादा है, और यही वजह है कि समाजवादी पार्टी इस पर लगातार काबिज होती रही है। 42% यहाँ पर मुस्लिम मतदाता है, और इसके बाद सबसे बड़ी संख्या दलित मतदाताओं की आती है, जो कि समाजवादी पार्टी पीडीए में उनको भी गिनती है। तो ऐसे में ये जो सीट थी वो बीजेपी के लिए पहले से काफ़ी टफ मानी जा रही थी, लेकिन जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने यहाँ पर पूरी ताकत लगाई, ऐसे में ये माना जा रहा था कुछ ना कुछ उसका असर होगा, क्योंकि जैसे ही इरफान सोलंकी को जेल हुई और उसके बाद सजा हुई, उसके बाद से बीजेपी ने यहाँ पर तैयारी करना शुरू कर दिया था। सरकार के जो सबसे वरिष्ठ मंत्री हैं सुरेश खन्ना, उनको यहाँ पर भेजा गया, और वो लगातार यहाँ पर रह करके प्रवास करके जनता की नब्ज टटोलने का काम कर रहे थे, उन्हें भारतीय जनता पार्टी से जोड़ने का काम कर रहे थे। लेकिन फिर भी बीजेपी यहाँ पर जीत हासिल नहीं कर सकी। जीत के हार के तमाम कारण गिनाए जा सकते हैं, लेकिन मुख्य कारण क्या है, हम जो कानपुर में वरिष्ठ संवाददाता हैं अखबार के, उनसे बात कर लेते हैं। शिवा अवस्थी जी वो बताएंगे कि आखिर उन्हें क्या लगता है, क्या ऐसी खामियां रह गई जिसकी वजह से भारतीय जनता पार्टी को यहाँ पर हार हुई, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने पूरी ताकत लगाई थी यहाँ पर, वैसे बताइए। हाँ, भाजपा ने पूरी ताकत लगाई। 2 बार मुख्यमंत्री योगी जी यहाँ पर आए, दर्शन प्रभा में जनसभा किया, और मिश्रित आबादी वाला जो क्षेत्र था, पी रोड, सीसामऊ, गांधीनगर, वहाँ उन्होंने रोड शो भी किया। और वित्त मंत्री सुरेश खन्ना, जैसा आप जानते हैं कि 3 महीने पहले से यहाँ पर कैंप भी कर रहे थे, और भाजपा ने बटेंगे तो कटेंगे जैसे नारों को भी खूब वो किया। लेकिन यहाँ जो सबसे बड़ा कारण रहा भाजपा की हार का, वो ये कहा जा सकता है कि बसपा ठीक ढंग से चुनाव नहीं लड़ी। जो है बसपा पूरे बिल्कुल शाम, और कहीं ना कहीं इस पर भी बीजेपी को भी जरा आत्ममंथन करने की जरूरत है। आप तमाम मेहमान हमारे साथ बने रहिए, और आलोक और शाम आप भी बने रहिए। आगे आपसे जानकारी यहाँ पर लेंगे। लगातार न्यूज स्टेट पर ये मेगा कवरेज जारी है, नतीजे अब धीरे धीरे साफ होने लगे। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए।